नमस्कार। हमारा आज का मेडिकल टर्म या कह सकते हैं मेडिसिन है वारफेरिन। आज इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि ये क्या होती है और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इस मेडिसिन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए या ये लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। इसको वारफेरिन सोडियम भी कहा जाता है। वारफेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट है। इसका मतलब ब्लड को ये थिन करती है। कोगुलेशन जो ब्लड का थक्का जमता है उसके अगेंस्ट में काम करती है और खून को क्या करती है? ये पतला करती है। वारफेरिन रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन को ये कम कर देती है। इट इज़ इन द एंटीकोगुलेंट क्लास ऑफ ड्रग। इसकी कौन सी क्लास है? एंटीकोगुलेंट। जेनेरिक नेम आता है इसका वारफेरिन और ब्रांड नेम मतलब कि मार्केट में ये मिलती है कॉमेडिन और जेंटोवेन के नाम से। वारफेरिन इज़ यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट, या तो ट्रीटमेंट में या प्रिवेंट। क्या प्रिवेंट करती है, क्या ट्रीट करती है? ब्लड क्लॉट हो इन वेन में और आर्टरी में, यदि उसके काम में आती है। विच कैन रिड्यूस द, तो जब वेन में और आर्टरी में ब्लड क्लॉट नहीं बनेंगे या कम बनेंगे तो क्या होगा? इससे रिस्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किस चीज़ का रिस्क? स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का और अदर सीरियस कंडीशंस का। तो वारफेरिन क्या है? इज़ ए विटामिन के एंटागोनिस्ट। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन के एंटागोनिस्ट कौन है? तो वारफेरिन इज यूज टू ट्रीट वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। जो वेन में थ्रोम्बस बन जाते हैं और एम्बोलिज्म हो जाता है, उसको ट्रीट करने में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में विद एट्रियल फिब्रिलेशन, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म विद कार्डियक वॉल्व रिप्लेसमेंट एंड थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इन सब में ये काम में आता है। अब यदि हम वारफेरिन यूजेस देखें तो इसका यूज़ है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ए ब्लड क्लॉट इन ए वेन दैट ट्रेवल एल्सवेयर। जो ब्लड क्लॉट वेन में होता है वो दूसरी तरफ भी ट्रेवल कर सकता है, उसको एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो उस कंडीशन में काम में आता है। दूसरा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ए ब्लड क्लॉट दैट यूजुअली हैपन्स डीप इन लेग। तो डीवीटी क्या है? ये एक ब्लड क्लॉट है जो कि लेग में बनता है, तो इसमें काम में आता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ए ब्लड क्लॉट दैट स्टार्ट इन ए वेन एंड ट्रेवल टू लंग। वेन में ब्लड क्लॉट बनता है और लंग में पहुंच जाता है, उस कंडीशन में काम में आती है वारफेरिन। इसके अलावा एट्रियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, एटीई में ब्लड क्लॉट इन आर्टरी। स्ट्रोक, ए ब्लड क्लॉट दैट ब्लॉक्स ए ब्लड वेसल्स इन ब्रेन, स्ट्रोक में काम में आता है। इसके अलावा हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉट इन आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। अब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? सबसे जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है उसका है वारफेरिन आर रिलेटेड टू एबनॉर्मल ब्लीडिंग, क्योंकि ब्लड थिनर है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है इसमें एबनॉर्मल। इसके अलावा पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट क्या है? अनयूजुअल ब्रूजिंग, मतलब स्किन में जो नीले नीले से, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ पर थिनिंग की वजह से, ब्लड थिनिंग की वजह से ब्रूसेस आ जाते हैं। इसके अलावा नोज़ ब्लीड हो सकती है, ब्लीडिंग गम हो सकते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम कट दैट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू स्टॉप, क्योंकि ब्लड थिनिंग है तो ब्लीडिंग से संबंधित इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। हैवियर देन नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन और वेजाइनल ब्लीडिंग, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड आएगा या वेजाइनल ब्लीडिंग आएगी वो क्या होगी? नॉर्मल से ज़्यादा होगी। पिंक और ब्राउन यूरिन आएगा। रेड और ब्लैक स्टूल। कफिंग अप ब्लड आ सकता है कफ के साथ। वॉमिटिंग ब्लड और मटेरियल दैट लुक लाइक कॉफ़ी ग्राउंड, जो वॉमिटिंग आएगी वो कैसी आ सकती है? कॉफ़ी ग्राउंड कलर की। तो ये क्या है? साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। तो आज हमने जाना वारफेरिन के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।